ये कहानी है दोस्तों एक बूढ़े कपल की, जिनका एक छोटा सा क्लिनिक होता है और उनका जो रोज का गुजर बसर है कैसे तो भी चल जाता है। वो डॉक्टर की जो पत्नी होती है उसकी एक आदत होती है, वो रोज सवेरे अपने पति के हाथ में एक चिट्ठी लिखकर दे देती है। उस चिट्ठी में जो कल का खर्चा होता है, चाहे वो सब्जी हो, दूध हो या छोटा मोटा जो भी खर्चा हो, वो चिट्ठी में लिखकर अपने पति के हाथ में दे देती है। और वो पति वो चिट्ठी लेकर अपने क्लिनिक में जाके बैठ जाता है और भगवान से हाथ जोड़कर क्लिनिक शुरू होते ही बोलता है कि भगवान, मैंने ये कल के खर्चे की चिट्ठी आपके सामने रख दी है। अब आपको देखना है कि हमारे कल के खर्चे का कैसा व्यवस्था हो सके। और शाम होते तक उनके कल की जो चिट्ठी में जितनी भी सामान लिखा हुआ होता है, उतना उनका अरेंजमेंट कैसे ना कैसे करके हो ही जाता है और दिन ऐसे ही बीतते जाते हैं। एक दिन क्या होता है, उनकी पत्नी उनके हाथ में चिट्ठी रखती है और जैसे ही वो चिट्ठी खोलता है तो डॉक्टर एकदम उसको डर लगने लगता है या वो घबरा जाता है। क्यों? क्योंकि उस चिट्ठी में लिखा होता है कि बेटी अभी बड़ी हो गई है और हमें कुछ ही दिनों में बेटी का ब्याह करना है और उसके लिए उनको बहुत बड़े अमाउंट की जरूरत होती है। लेकिन वो डॉक्टर को थोड़ा लगता है कि रोज का गुजर बसर तो कैसे भी हो जाता है, लेकिन इतना बड़ा खर्चा मैं किस तरीके से कर पाऊंगा। लेकिन उसका जो अटूट विश्वास होता है भगवान पे, वो बहुत ही अच्छा होता है। इसलिए वो फिर से वही चिट्ठी भगवान की शरणों में रख देता है और कहता है, भगवान, आप तो मेरी हर चिंताओं को दूर करते हैं, मेरी हर चीजों को पूरा करते हैं। अब देखिए आप इसको किस तरीके से पूरा कर सकते हैं। और जब दिन भर वो बैठा रहता है और सोचता रहता है, तो शाम होते होते उनके दरवाजे के सामने एक बड़ी सी कार आकर रुकती है और वो क्या दिखता है, एक उसमें से यंग इंसान उतर कर आता है और कहता है, अंकल जी, पहचाना आपने मुझे? तो अंकल जी बोलते हैं, नहीं बेटा, मैंने तो तुझे नहीं पहचाना। तो वो बताता है, अंकल जी, एक समय था जब मेरी परिस्थिति नहीं थी पढ़ने की, लेकिन आपने मुझे पैसे लगाकर पढ़ाया लिखाया और मुझे इस काबिल बनाया कि मैं फॉरेन में जाके एक अच्छा डॉक्टर बन सकूं और अपनी जिंदगी को संवार सकूं। और आज मैं इसीलिए आपको मिलने आया हूँ कि मैं आपके लिए कुछ लेकर आया हूँ। और वो डॉक्टर साहब के हाथ में एक सूटकेस दे देता है। और जब डॉक्टर साहब वो सूटकेस खोल के देखता है तो क्या उसमें लाखों पैसे रहते हैं और वो उतनी ही अमाउंट रहती है जितनी वो चिट्ठी में वो भगवान के सामने लिख कर रखता है। वो उसकी जो आंखें हैं वो आनंदाश्रु से भर जाता है और वो मतलब समझ नहीं पाता है कि वो भगवान की थैंक यू किस तरीके से बोल पाए या किस तरीके से शुक्राना कर पाए। लेकिन वो दिल ही दिल बहुत ज्यादा आभार व्यक्त करने लग जाता है और उसको समझ में आ जाता है कि हमने जो बीजे एक वक्त पर बोई थी, आज वही पेड़ बनकर हमको छाव देने आई है। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, भगवान पे अपना अटूट विश्वास बनाकर रखिए और अपने अच्छे कर्मों को करते चलिए। क्या पता कब वो कर्म वापस आकर हमारी डूबती नैया को पार लगा जाए।